सबसे पहले बात करना चाहती हूँ कि अगर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जगह रिया की मौत हुई होती तो सुशांत सिंह राजपूत को 2 दिन के अंदर ही जेल में डाल दिया गया होता एंड अभी तक वो जेल में सड़ रहे होते। जी हाँ, उनके परिवार को भी जेल में डाल दिया होता एंड द परिवार वुड ऑल्सो हैव बीन ट्रीटेड एज अ टेररिस्ट। जी हाँ, जो लोग आज रिया के मीडिया ट्रायल के ऊपर आवाज उठा रहे हैं ये कह के कि रिया बेचारी औरत है, विक्टिम बनाई जा रही है, जबकि वो विलन नहीं है, वो विक्टिम है, उसको जानबूझ के विलन की तरह प्रमोट किया जा रहा है। तो उन लोगों को मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि भारत के अंदर मीडिया ट्रायल कोई पहली बार नहीं हुआ। भारत के अंदर मीडिया ट्रायल हुआ जब मी टू एलिगेशंस के नाम पर बहुत सारे इनोसेंट पुरुषों को भी ये सामना करना पड़ा एंड साथ साथ में जायरा वसीम का एग्जाम्पल भूल गए जब उसने मोलेस्टेशन का चार्ज लगाया एक हिंदू आदमी के ऊपर ये कह के कि उसने एक बिजनेस क्लास सीट में बैठकर अपने टो नेल से उसकी बैक को मोलेस्ट किया पूरी फ्लाइट की जर्नी के अंदर। और तब इतना मीडिया ट्रायल हुआ उस कॉमन आदमी के साथ कि वो कॉमन आदमी कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। उसके बाद दिल्ली के अंदर सरबजीत करके एक इंसान के ऊपर फ्लर्ट करने का और गंदी तरह बिहेव करने का आरोप लगाया एक लड़की ने, और उस सरबजीत को आज तक कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं, मगर वो लड़की यूएस चली गई है। तो भारत के अंदर मीडिया ट्रायल होता है अगर विलन एक पुरुष होता है, मगर भारत के अंदर अगर विलन एक औरत होती है रिया चक्रवर्ती जैसे, तो उसको विलन नहीं बल्कि विक्टिम कह के प्रमोट करते हैं। शोभा डेवी रिया चक्रवर्ती के गुण गा रही है, स्वरा जैसी फेमिनिस्ट आउट ऑफ वर्क एक्ट्रेस भी रिया चक्रवर्ती के गुण गा रही है। क्यों? क्योंकि इनको रिया चक्रवर्ती के अंदर अपना नया हीरोइन दिखती है, जो हीरोइन ऑब्वियसली फेमिनिज्म के नाम पर पुरुषों के साथ वो करती है जो हम सबको पता है कि क्या हुआ एक्चुअली सुशांत सिंह राजपूत के साथ। मगर हमको ऑब्वियसली सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो भी हुआ उसको प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर। मगर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर कोर्ट में प्रूव करने से पहले अक्यूज्ड को अरेस्ट किया जाता है। जी हाँ, अगर अक्यूज्ड एक पुरुष होता है तो उसको बहुत पहले ही अरेस्ट किया जाता है। डाउरी का केस हो, मोलेस्टेशन का केस हो, रेप का केस हो, अबेटमेंट का केस हो, पुरुष अगर अक्यूज्ड होता है तो उसको अरेस्ट किया जाता है। मगर जब औरत अक्यूज्ड होती है तो औरत के साथ विक्टिम ड्रामा खेला जाता है भारत के अंदर। दिस इज ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल एवरीबडी जो ऑब्वियसली रिया के समर्थन में आए हैं और रिया के लिए चापलूसीगिरी कर रहे हैं कि वो विलन नहीं है, विक्टिम है। तो ये विक्टिम ने ऑडियो रिकॉर्डिंग करी थी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की डील करते समय, जो वो सुशांत सिंह राजपूत के बिहाफ पर कर रही थी, ये कह के कि सुशांत सिंह राजपूत का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है इसलिए ये कर सकते हैं वो नहीं कर सकते। ये औरत जो कह रही थी कि मैं सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की मारुआना की हैबिट कंट्रोल करना चाहती थी, वो एक्चुअली सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स सप्लाई करती थी, उसका भाई सप्लाई करता था, वो ड्रग्स लेती थी 2017 से। ऐसा नहीं है कि उसको ड्रग्स से इंट्रोड्यूस करवाया सुशांत सिंह राजपूत ने। जो कहानी वो बेचना चाहती थी कि सुशांत सिंह राजपूत ऑलरेडी उससे मिलने से पहले डिप्रेस थे, मगर उसके हिसाब से अगर वो डिप्रेस थे ठीक है तो क्या वो ड्रग्स भी लेते थे उसके मिलने से पहले, कि उसके आने के बाद ये जो ड्रग्स है सुशांत सिंह राजपूत की चाय कॉफी में डाले गए और उसको पागल का दर्जा देने का प्रयास किया गया। क्योंकि अशोक करके एक उनका कुक है जिनको इसने नौकरी से निकाला, ऐसा अशोक ने बोला। उसने एक न्यूज टेलीविजन चैनल और न्यूज पोर्टल में कहा है कि कैसे रिया फाइनेंसेस के साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत को इतना कंट्रोल करती थी कि उसकी बहनों को भी अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ता था सुशांत सिंह राजपूत को मिलने के लिए। एंड एक बार वो अपॉइंटमेंट लेकर आई भी थी, उसके बावजूद सुशांत से उनसे नहीं मिला और सुशांत के फोन से मैसेज गया कि आई एम बिजी। तो उनको लगता है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के फोन से मैसेज भेजा होगा कि आई एम बिजी। तो रिया चक्रवर्ती अपना झूठ बोलना बंद करो, क्योंकि मुझे पता है कि आपको अच्छा लग रहा है कि आपको इतनी पब्लिसिटी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। जो आपको जानता भी नहीं था सुशांत सिंह राजपूत के मौत के पहले, वो अब आपको जानने लगा है। भारत का कोना कोना आपको जानने लगा है, मगर आपको विक्टिम कार्ड प्ले करना है कि ओ माय गॉड मैं 17,000 का इंतजाम कैसे करूंगी, मेरे जो खार की प्रॉपर्टी का ईएमआई पे करना है। क्यों? क्योंकि आप ये जो गेम है ना राजदीप सरदेसाई के साथ खेल सकती है, हमारे साथ नहीं खेल सकती। आप ऑब्वियसली कहती है कि आपको लॉयर मिला है फ्री ऑफ कॉस्ट आउट ऑफ योर रिलेशनशिप्स विद सतीश मनचंडे फैमिली एंड हिज फैमिली विद योर फैमिली, मगर सतीश मनचंडे तो कह रहा है कि भैया मैं आपका केस के लिए चार्ज करूंगा। तो आपका झूठ एक के बाद एक पकड़ा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका झूठ पकड़ा नहीं जा रहा। आपने खुद कहा कि आपने सुशांत सिंह राजपूत को ब्लॉक किया, वो सुशांत सिंह राजपूत जिससे आप इतना प्यार करती थी कि आप उसका छोटा बच्चा चाहती थी। मगर वो सुशांत सिंह राजपूत ने जब आपको 14 की सुबह फोन किया 2 बजे, तो आपको लगा नहीं कि वो एसओएस कॉल हो सकता है?
उसकी सिस्टर्स के साथ तो आप उसको छोड़कर आई थी, मगर शायद उसको आपसे बात करनी थी क्योंकि उसने आपके भाई से भी संपर्क करने का प्रयास किया और आपके हेल्थ के बारे में पूछा। मगर आपने, स्मिता पारेख जो आप लोगों का कॉमन फ्रेंड थी, उसको ये कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ने मुझे अपने घर से निकाल दिया जब मैं बीमार थी। तो आप अपने उसके घर से निकलने के बाद भी विक्टिम कार्ड प्ले कर रही थी उनकी फ्रेंड के साथ, आप लोगों की फ्रेंड, कॉमन फ्रेंड स्मिता पारेख के साथ, जो एक जर्नलिस्ट भी है। और आप उसको कह रही थी कि मुझे मेरी चीजें चाहिए अभी सुशांत के घर से, मेरे कपड़े, जो मैंने घड़ी दी थी सुशांत को एज अ गिफ्ट, मुझे वो सब वापस चाहिए। तो मनी माइंडेड गोल्ड डिगर तो आप है, क्योंकि आप जो कहती है और करती है उसमें बहुत फर्क होता है, ये तो हम सब समझ गए हैं। बट यही है कि खुलकर बोलना चाहिए, जैसे आप खुलकर अपनी सच्चाई रखना चाहती थी विद सुशांत, विद राजदीप सरदेसाई, मगर आपने जो सच्चाई रखी उसको हम रिब्यूट करेंगे एक एक के बाद एक। तो आपका ये जो कहना था कि सुशांत ने मुझे घर से निकाला, फिर महेश भट्ट को कहना था कि मैंने घर को छोड़ा, आपने ब्रेकअप किया कि सुशांत सिंह राजपूत ने ब्रेकअप किया, इसका जवाब तो आप सीबीआई को भी नहीं दे पाए हैं। तो शायद अभी आपका पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, नार्को टेस्ट होगा, जो भी लीगली हो सकता है होगा आपका टेस्ट, क्योंकि आपको लीगली ही लोग पकड़ सकेंगे, क्योंकि आप एक औरत है, आपको ऐसे थोड़ा जेल में डाल दिया जाएगा। आप अगर एक पुरुष होती या एक आपकी मौत हो गई होती तो सुशांत सिंह राजपूत को ऐसे ही जेल में डाल दिया गया होता, और अभी तक तो उसके ऊपर अब कार्रवाई हो गई होती उसको जेल में डालने के बाद।